यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके आप बीएड से संबंधित, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, या आप किसी भी सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत हैं, तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म उपयोगी है। इस क्लास से संबंधित जो भी नोट्स और पीडीएफ है, आप यस एन ग्लोरी के टेलीग्राम चैनल पे जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप यस एन ग्लोरी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो यस एन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल के नाम से उपलब्ध है। वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो आप यस एन ग्लोरी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा दर्शन के बारे में। शिक्षा दर्शन के बारे में जानने से पहले हम शिक्षा और दर्शन को जानना चाहते हैं, जिसके संदर्भ में हमने इसके पहले 5-6 क्लास शिक्षा क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ पे हमने चर्चा किया। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर के आज के क्लास में हम उपस्थित हैं। आप इसमें से किन्हीं 2-3 परिभाषाओं को अच्छे से रट लेंगे और वह आपके एग्जाम में काम आएगा। तो हम परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो परिभाषा है वो महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा में क्या कहा है, उसको जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मैं बालक के अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और मन, आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। यानी महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। यानी शिक्षा वह है जो एक बालक में, जो एक व्यक्ति में उसकी आत्मा को, उसकी शरीर को और उसकी बुद्धि को जितना भी वह विकसित हो सकता है, जितना उसके अंदर क्षमता है, जितना उसकी योग्यता है, उसको वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करे। अगर ऐसा होता है तो वही शिक्षा है। सुकरात ने कहा कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी सुकरात ने कहा कि एक जो बालक है, एक जो मनुष्य है, उसके मस्तिष्क में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां विद्यमान हैं, बहुत सारी अदृश्य क्षमताएं विद्यमान हैं, बहुत सारी अदृश्य योग्यताएं विद्यमान हैं, और शिक्षा का काम है कि उसको बाहर ला करके उसको प्रकाशित करना। ये सुकरात का स्टेटमेंट है। सुकरात ने जो परिभाषा शिक्षा के बारे में दिया है ये वो है। तीसरा, विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। जैसा सुकरात ने कहा वैसा ही लगभग विवेकानंद ने भी कहा कि एक बच्चे के अंदर जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, जो उसकी विशिष्टताएं हैं, उसको बाहर ला करके प्रदर्शित करना, यानी उसको आगे बढ़ाने का जो काम होता है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। फ्रोबेल ने भी परिभाषित किया है शिक्षा को। फ्रोबेल ने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। यानी जो उसके अंदर जन्मजात शक्तियां हैं, जो जन्मजात क्षमताएं हैं, जो जन्मजात योग्यताएं हैं, उसको शिक्षा क्या करता है, बाहर निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसा होता है तो उसी को हम शिक्षा कहते हैं, ऐसा फ्रोबेल ने कहा है। जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, टैगोर ने भी शिक्षा को परिभाषित किया है, और टैगोर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए
उसको व्यक्त कर सके। यानी एक मनुष्य के अंदर जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उसके मस्तिष्क को ऐसा बना देना है कि जिससे वह सत्य को खोज कर सके, यानी सत्य का खोज कर सके कि वास्तव में सत्य है क्या, और उसको अपने अंदर समाहित करते हुए उसको वह खुद में अपने भाषा में व्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर आ जाए। ऐसा टैगोर ने कहा है कि शिक्षा वह है कि जो बच्चा है या जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि जो सत्य को स्वीकार करते हुए, सत्य को अपनाते हुए उसको अपनी भाषा में वह वर्णन कर सके, अपनी भाषा में वह बोल सके। एक पेस्टलाजी आते हैं जिसको हम जानते हैं कि ये बाल मनोविज्ञान पे सबसे ज़्यादा काम पेस्टलाजी ने किया है। तो पेस्टलाजी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा के बारे में पेस्टलाजी ने कहा कि एक बच्चे की जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उसका स्वाभाविक विकास, उसका प्राकृतिक विकास, उसका नेचुरल जो डेवलपमेंट होना है उस तरीके से समरूप, जैसा रूप होना चाहिए, यानी जिस तरीके से होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण, यानी उस बच्चे के साथ ऐसा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हुए उसके मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित करना कि जिससे वह जो उसके अंदर जन्मजात क्षमताएं हैं उसका वह उपयोग कर सके और एक सुयोग्य नागरिक बन सके, ऐसा पेस्टलाजी ने कहा था। अरस्तु के बारे में जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही पॉपुलर है। आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है, अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसमें स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं हो सकता। कांट ने भी शिक्षा की परिभाषा दी है और कांट ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यानी एक बच्चा जो उसमें क्षमता है उस क्षमता को हम पूर्णता की ओर प्रदर्शित करें, पूर्ण रूप में उसको प्रदर्शित कर सकें, यह क्या है, शिक्षा है, ऐसा कांट ने कहा है। और एडिसन ने कहा है शिक्षा के बारे में कि जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। एडिसन के बारे में फिर से सुनिए, जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है, ऐसा एडिसन ने कहा है। यानी वही जो बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता है उसको बाहर ला करके प्रकट करना, आगे बढ़ाना, वही शिक्षा का काम है। और लास्ट में राधा कृष्णन ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि उन्होंने शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, ऐसा कहा। यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह मनुष्य का निर्माण करे, मानव का निर्माण करे, समाज का निर्माण करे, जिसमें मनुष्य रह करके अपना प्रगति कर सके। तो इस प्रकार से अगर हम इस सभी परिभाषाओं को देखें तो जानते हैं कि लगभग 10 परिभाषा हो गया, और इन 10 परिभाषाओं में अगर हम देखें तो एक चीज़ कॉमन निकल करके आता है कि जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर जो क्षमता है, जो विशिष्टता है, जो योग्यता है, वह बच्चे में जन्मजात है। टीचर उसको लाता नहीं है, उसकी जन्मजात शक्तियों को नहीं ला सकता टीचर, उसकी क्षमताओं को नहीं ला सकता टीचर। केवल है क्या कि उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो रुचि है, उसके अनुसार उसके मस्तिष्क को जो जन्मजात है, उसकी क्षमताओं को जो जन्मजात है, उसकी योग्यताओं को जो जन्मजात है, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वह शिक्षा होता है। ऐसा लगभग सभी परिभाषाओं में हमको देखने को मिला है। तो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुकरात हो, विवेकानंद हो, फ्रोबेल हो, टैगोर हो, पेस्टलाजी, अरस्तु, कांट, एडिसन, राधाकृष्णन, चाहे जो जिसकी भी परिभाषा आप उठाएंगे तो आपको शिक्षा के बारे में अगर पढ़ना है तो वहाँ पे सबसे पहला आपको यही मिलता है कि जो भी क्षमताएं, योग्यताएं, शक्तियाँ होती हैं वो बच्चे के अंदर होती हैं। उसको एक टीचर को पहचानने की ज़रूरत होती है, और टीचर जब तक उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं को पहचान नहीं सकता है
तब तक वह अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं कर सकता है, या किसी प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, जो किसी भी प्रकार का विकास होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राजनैतिक विकास हो, चाहे वह आर्थिक विकास हो, चाहे वह आध्यात्मिक विकास हो, चाहे वह नैतिक विकास हो, चाहे वह संवेगात्मक विकास हो, किसी भी प्रकार का कोई विकास वह नहीं कर सकता है जब तक वह जिसको भी पढ़ाने जा रहा है, जिसको भी समझाने जा रहा है, जिसको भी वह टीचिंग करने जा रहा है, उसके बारे में सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। इसीलिए एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसको उस बच्चे को जानना है जिसको वह पढ़ाने जा रहा है, जिसको वह आगे बढ़ाने जा रहा है, जिसको वह इस देश का एक सुयोग्य नागरिक बनाने जा रहा है। सबसे पहले उस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, पहले तो उसके बारे में उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो फिर वह उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। तो एक टीचर के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी विशिष्टता है, जो उसकी रुचि है, उसके अनुसार उसको पहचान करके और उसके अनुसार उस बच्चे को जब हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो जब उसका जन्मजात जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो बाहर निकल करके आती हैं, तब कहा जाता है कि हाँ, इस बच्चे के अंदर ये क्षमता था जिससे इस बच्चे ने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया और इसको जो मार्गदर्शन मिला वो सही मार्गदर्शन मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे की क्षमताओं, योग्यताओं को पहचाने बिना हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहला काम एक अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको पहचानिए, और बच्चा चाहता क्या है, बच्चे की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, और बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, उसको पहचान करके और उस बच्चे को आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। और यही जो पहचान करने की क्षमता होती है वह एक अध्यापक में होना चाहिए। अगर हम उसको नहीं पहचान पाते हैं, आजकल के समाज में हमको ये पता है कि केवल और केवल पढ़ना लिखना ही एक हुनर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। केवल पढ़ लिख करके ही पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप अच्छा खेलते हो, आप अच्छा डांस करते हो, आप अच्छा गाना गाते हो, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, कबड्डी अच्छा खेलते हो, हॉकी अच्छा खेलते हो, क्रिकेट अच्छा खेलते हो, कुछ भी जो आप कर सकते हो, गाना अच्छा गाते हो, डांस अच्छा करते हो, भाषण अच्छा देते हो, कुछ भी क्वालिटी आपके अंदर है, उसी क्षेत्र को आपको चुन करके आगे जाने का काम करना चाहिए। और एक अध्यापक को यही समझना चाहिए कि एक बच्चा जो भी होगा उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को उनको समझना होगा और उसी क्षेत्र में उस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, तभी वह बच्चा सफल हो सकता है। तो आज के इस क्लास में हमने परिभाषाओं पे चर्चा किया कि शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप एसएन ग्लोरी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।